जनाब इस वीडियो के बाद ना प्रूव हो जाएगा कि सीबीएसई टर्म 2 में जो 80% क्वेश्चन आएगा ना वो ओनली 20% सिलेबस से आएगा। और यही सिलेबस आपको ना एग्जाम के पहले नाइट दिन मतलब रात एक दिन पहले रात को पढ़ के जाना है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बढ़िया से प्रूव हो जाएगा। और मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं कि ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी से क्वेश्चन आने हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी। और एज वेल एज मेरे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे चैप्टर्स के ना इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा भी विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विथ इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर आप लोगों का जितना भी आना है केस स्टडी क्वेश्चन सबके साथ। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि कैसे आप बेहतर नहीं करते। और थोड़ा भी अच्छा लगे ना मेरे बच्चों लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेहनत करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मिल करके काफी बेहतर करेंगे। बड़ा भाई हूं, लाइक शेयर का सिर्फ आशा करता हूं। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा सारे स्टडी मटेरियल के लिए, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल आने वाला है वो सब के सब टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, चाहे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर मेरे बच्चों क्या क्या पढ़ना चाहिए या सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या जो भी हो वो सब के सब मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी। बात करूंगा पूरे सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का। साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने यहां वाई क्यों लिखा, या फिर लेंस में मैंने 3 पॉइंट क्यों लिखा मेरे बच्चों, या फिर यहां पे नॉट क्यों लिखा, ये कर्व सरफेस में नॉट क्यों लिखा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप ट्रस्ट करो, इतना कर लीजिए मेरे बच्चों और काफी बेस्ट करेंगे एग्जाम के। जैसा मैंने बोला कि एग्जाम के लास्ट डे आपको ये सब टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूक्लियस से मैंने ये स्टार क्यों लिखा है। वीडियो को लास्ट तक पढ़िएगा, एक एक एनालाइज चीज मिलेगा। और सारे टॉपिक का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको निकाल के दिखा दूंगा कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, और या फिर अगर आपके पास होगा तो आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी चैप्टर नंबर 8 से। आप लोग को पता होगा कि टर्म 2 में 8 चैप्टर से आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें आ रही है, चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है। और मेरे बच्चों जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दूंगा ना कि इसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करके मैं प्रिपरेशन इन सारे टॉपिक का करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले मैंने वाई लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो 2 तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफी पूछा जाता है। पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न क्यों होता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण आप लोगों को पता होगा कि चार्ज एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो जाएगा। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है उससे रिलेटेड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा। सॉरी, अगर मेरे बच्चों जा रहा है एक्स की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स की ओर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। या उसी तरह से रोटेट करके आप देख सकते हैं कि कौन किधर जा रहा है। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो मैं तो करवाने वाला हूं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक है ना कि क्यों उत्पन्न होता है और डायरेक्शन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथ साथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूछा जाता है, एक ही टॉपिक से पूछा जाता है, एक ही टॉपिक से, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने भी वेव्स हैं, चाहे माइक्रोवेव की बात कर लूं, एक्सरे की बात कर लूं, गामा की बात कर लूं मेरे बच्चों, या फिर मैं रेडियो वेव की बात कर लूं, या मैं बात कर लूं विजुअल लाइट का, तो जितने भी वेव है उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूजेज, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, कि कैसे उत्पन्न होता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, क्या वेवलेंथ होता है, क्या यूजेज होता है। इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भदौरिया क्वेश्चन है, दिखाता हूं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। लेकिन फिर से वही बात आपको मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों कि इन सारे वेव में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो माइक्रोवेव, गामा रे या एक्सरे होता है। अगर आपको इन सारे वेव्स का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज ये सब नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे बच्चों पीडीएफ फाइल दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कि हर एक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज क्या होता है। या फिर दूसरी बात, जो टेलीग्राम चैनल हम लोग का है ना एमिंग हाई के नाम से, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, ज्वाइन हो जाइएगा इसमें, क्योंकि अभी काफी कंटेंट भेजने वाला हूं। तो एमिंग हाई टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ, यूजेज, प्रोडक्शन, ये सब से। और इन सब में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, माइक्रोवेव, गामा रे, एक्सरे, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन ये देखिए ना, देखने की चीज है। आपको पहला ही क्वेश्चन दिखेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडार में किसको यूज किया जाता है, माइक्रोवेव से क्वेश्चन है। एक्सेलरेटिंग चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, मैंने बताया ना कि चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछता है। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और उसके बाद मेरे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा। और वैसे ही देखिए यहां पे यूजेस देख लीजिए, यूजेस से क्वेश्चन है।
और वैसे ही देखिए यहाँ पे मोमेंटम एनर्जी वही जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इतना ही नहीं, और नीचे चलिए तो आपको पता चलेगा साफ साफ, देखिए नीचे आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपके फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है मेरे बच्चों की किस में बिलोंग करता है, इतने फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतने फ्रीक्वेंसी का किस में बिलोंग करता है। देखिए गामा रे का क्वेश्चन मैंने बताया ना, एक्सरे, गामा रे और फिर माइक्रोवेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चंस है, मतलब पूछता है जो मैं बता रहा हूं उससे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद मेरे बच्चों बारी इस बात की कि सारा चीज मैं करवाऊंगा कैसे। देखिए ये सारा चीज ना मेरे बच्चों मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं, और कैसे करवाऊंगा वो बता देता हूं। जैसे कि मैंने कोई क्लास लिया, एग्जांपल के लिए पहला क्लास लिया, फर्स्ट क्लास लिया, तो फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक मान लीजिए डिस्कस करूंगा मैं पहले चैप्टर को। तो इसमें मैं जितना भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है उसको पढ़ा दूंगा, और उससे रिलेटेड सारा मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो और मुझे लगता है कि एग्जाम में आने का चांस है, और वो आने का चांसेस होगा और वो इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा वाला मैं करवा दिए दूंगा। आने का तो वैसे कुछ अलग से भी आती है चीजें, उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद साथ साथ में ना इसी का मैं दूसरा क्लास भी लूंगा, एक ही दिन दोनों क्लास लूंगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे वो मेरे बच्चों 1 मार्क का हो, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर मेरे बच्चों, या डेरिवेशन से, वो सब के सब मैं आपको करवा दूंगा, या न्यूमेरिकल्स या जो भी हो मेरे बच्चों, तो वो सब मैं करवा दूंगा, केस स्टडी क्वेश्चन सब करवा दूंगा। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे ही रे ऑप्टिक्स की बात करूं, इसमें भी 2 क्लास दूंगा। पहला क्लास में क्या करूंगा कि पूरा मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करवा दूंगा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरे क्लास में उससे रिलेटेड मेरे बच्चों थ्योरेटिकली क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क या जो भी आने वाला है वो करवा दूंगा। वैसे ही इसका भी लूंगा। सारे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। और एस मनी 10 ना रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि क्लास अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो एस मनी 10 ना क्लास को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड मांगेगा, तो एस मनी 10 रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा ताकि आप क्लासेस को अनलॉक कर सके। और इतना तो सपोर्ट बनता है। और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा मेरे बच्चों, और बहुत अच्छा होगा, सारा का सारा पीडीएफ भी मिलेगा, एमिंग हाई चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आते हैं 9वें चैप्टर रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, सबसे पहला TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे क्वेश्चन आए, इसका कंडीशन या इससे जो एक तो कंडीशन हो, इसका 2 होता है, और एक तो आपको पता होगा कि साइन सी का फॉर्मूला 1/μ होता है, इससे भी न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ दिखते हैं, लेकिन ज्यादा कंडीशंस या ज्यादा थ्योरेटिकल। ठीक है मेरे बच्चों, ये पूरे रे ऑप्टिक्स में अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले को छोड़ दे तो जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेंस से। ऑलमोस्ट 3 भाग में बांटा हूं। पहला भाग लेंस का क्या है मेरे बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला सुने होंगे ना, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफी पूछते हैं। और इसी लेंस मेकर्स फॉर्मूला का पार्ट है नेचर चेंजिंग ऑफ लेंस। आप लोगों को पता होगा कि लेंस को किसी दूसरे मीडियम में अगर डालते हैं तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में या डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग में बदल सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। जो क्लास लेंगे उसमें बताऊंगा कि कैसे बदलता है। तो नेचर चेंजिंग ऑफ लेंस काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। साथ साथ में इसी में मीडियम बदलने की, मान लीजिए कि लेंस हवा में है, पानी में रख देंगे, फोकल लेंथ क्या होगा, तेल में डाल देंगे तो क्या होगा, वही नेचर चेंजिंग में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा जो लेंस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि 2 लेंस को कंबाइन कर दी, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ये भी आपको मेरे बच्चों पता चलेगा। ठीक है, यहां मैं कर्व सरफेस पे नॉट लिखा हूं। कर्व सरफेस जो फॉर्मूला पढ़े होंगे ऐसे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस में, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 आपने पढ़ा होगा काफी बेहतर तरीके से। तो ये जो कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला में नॉट इसीलिए लिखा है ना क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इससे कम पूछे गए, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा भी सकता है, लेकिन डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके डेरिवेशन को करना है। और उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है प्रिज्म। प्रिज्म का न्यूमेरिकल्स काफी पूछा गया है, डेरिवेशन भी प्रिज्म में है। एक डेरिवेशन जो होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा m करके, तो उसे आप देख सकते हैं। तो प्रिज्म का न्यूमेरिकल मेरे बच्चों। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चाहे मैं बात कर लूं मेरे बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल की बात करूं या रिफ्लेक्टिंग की बात करूं, सबसे इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बढ़िया से पढ़ाएं, उसका क्वेश्चन बने एग्जाम में, तो आपको टोटल पढ़ना ही पड़ेगा और आपके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। आप इसमें भी देखेंगे तो देखिए ये पावर से क्वेश्चन है, लेंस के पावर से। ये मीडियम चेंजिंग से क्वेश्चन है कि अगर लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डाल दे तो उसमें क्या होगा, जो लेंस मेकर्स फार्मूला पर बेस्ड है। ये देखिए मेरे बच्चों, ये तो खैर मिरर, इसको हटा दीजिए, ये भी सिलेबस से हटाई और ये भी सिलेबस से हट गया है। उसके बाद यहां भी देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा मेरे बच्चों की ये भी आपको मीडियम चेंजिंग से क्वेश्चन दिया हुआ और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे देखिए प्लेन सीट जैसा काम करेगा, तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, मीडियम चेंजिंग से। ऊपर भी जाएंगे तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6
मीडियम चेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मीडियम चेंजिंग लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये सब तो मिरर वगैरह हटा दिया है। और कई सारे क्वेश्चंस, ये इसी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप खुद देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में से भी क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट। ये मीडियम चेंजिंग से क्वेश्चन है, ये लेंस के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है कि दो लेंस को मिला दिया गया है, यहां भी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। आप ये TIR से क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। तो जो मैं बता रहा हूं ना टॉपिक, वो उसी से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते कि आपको दिल लगा के उसे पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं पढ़ाऊंगा। वेव ऑप्टिक्स में मेरे बच्चों यही दो टॉपिक है ना जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए। पहला है वेव फ्रंट, दूसरा है YDSC। अब देखिएगा तो वेव फ्रंट जो होता है, जिसमें आप स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है काफी ज्यादा, ये जो तो हाइजेन प्रिंसिपल में आता है। और दूसरा YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ वगैरह मिलता है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी या फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा वगैरह वगैरह करके उससे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो ये दो टॉपिक आप जरूर कर लीजिएगा, हालांकि मैं तो सब करवाने वाला हूं। इसके बाद अगर आगे चलूं वेव ऑप्टिक्स के बाद अगले चैप्टर पे, तो अगर मैं डुअल नेचर की बात करूं मेरे बच्चों, तो डुअल नेचर में ना क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़े होंगे, एनर्जी इक्वल टू H गुना फ्रीक्वेंसी, या इसी में आता है मेरे बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप लोगों को पता होगा, या स्टॉपिंग पोटेंशियल इसी के अंदर आता है। वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर से सुन लीजिए, एनर्जी इक्वल टू H गुना फ्रीक्वेंसी या hc बाय लैम्डा। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो है ना, ये जो ग्राफ्स होता है ना मेरे बच्चों, ग्राफ्स फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो ग्राफ होता है, इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है ना, इंटेंसिटी का ग्राफ, या फिर मैं बात करूं मेरे बच्चों एनर्जी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, तो उससे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ से काफी क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा तो आया हुआ है। और थर्ड जो टॉपिक इसमें है ना, वो मेरे बच्चों क्वेश्चंस आया हुआ है। और तीसरे नंबर में मेरे बच्चों जो क्वेश्चंस पूछा गया ना, उसको मैंने यहां लिख दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू HY मोमेंटम होता है, किसी बॉडी वगैरह को फेंकते हैं या इलेक्ट्रॉन चलता है तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से आए हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों सिंपल वाला क्वेश्चन, इससे आए हैं मेनली। उसके बाद ग्राफ से क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, और इससे आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। बात करूं एटम का, ठीक है, तो एटम में जो क्वेश्चन आता है ना मेरे बच्चों, वो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन एनर्जी या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आया है। एनर्जी मतलब एनर्जी वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, -13.6 Z²/n², जिसको बोर्ड्स थ्योरी में हम लोग लाते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार निकाल के देख तो लीजिएगा, तो उससे क्वेश्चन आए हैं। उसका मैक्सिमम वेवलेंथ वगैरह या किस रेंज में लाई करता है, या मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और न्यूक्लियस को मैंने स्टार इसलिए लगाया ना, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉपिक ना न्यूक्लियस फिजिक्स का डिलीटेड है, आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि ऑलमोस्ट डिलीटेड है। तो जब ऑलमोस्ट डिलीटेड है मेरे बच्चों न्यूक्लियस में, तो मेनली जो क्वेश्चंस है वो छोटे छोटे, मतलब कि 10 मिनट का टॉपिक, 15 मिनट का टॉपिक से क्वेश्चंस है जो आते हैं। जैसे न्यूक्लियस का सिंपल इंट्रोडक्शन की साइज क्या होता है, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद मास डिफेक्ट में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह वो तो सिलेबस से हटा ही दिया है, उससे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो मास डिफेक्ट से आता है। और दो डिवाइसेस याद रख लीजिएगा इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे क्वेश्चन तो कम, लेकिन मेरे बच्चों एक जो हम लोग का होता है फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूजन एंड फ्यूजन, इससे क्वेश्चन आता है। फिर से मैं बोल दूं, सिंपल न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, मास डिफेक्ट, और उसके बाद मेरे बच्चों आपका फ्यूजन हो गया वो, और न्यूक्लियर रिएक्टर उससे। और सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, इसमें ना यही 3 मेनली टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला तो सिंपल का मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन जंक्शन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है ना, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन। दूसरा मेरे बच्चों क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर डिवाइस पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। बाकी जो आप लोग का जेनर डायोड है वो सब तो खैर सिलेबस से हटा ही दिया है। तो रेक्टिफायर से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसके ग्राफ से रिलेटेड, जो एक डिवाइस है, बहुत ज्यादा देर का है नहीं, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और ना इसमें एलईडी और फोटो डायोड से क्वेश्चन आता है। एलईडी डिवाइस है, फोटो डायोड है, हालांकि अब ऐसे तो पढ़ना हम लोग का सोलर सेल भी है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एलईडी और फोटो डायोड से क्वेश्चन आता है। तो आशा करते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को ना आप एक जगह लिख लेंगे अच्छे से, और लिख करके ना एक एक टॉपिक को मैं बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं। मैंने फिर बता दिया कि सारे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टाइमिंग भी मिल जाएगा। अभी जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, या जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, या एनसीईआरटी का ग्राफ्स वगैरह है, वो जो क्लास एग्जाम में आ सकता है, वो सब के सब का वीडियो चैनल पे आने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बड़ा भाई हूं,
लाइक शेयर का आशा करता हूं। पता नहीं आप लोग पूरा करेंगे कि नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आशा जरूर करता हूं आपसे। तो मेरे बच्चों लाइव क्लासेस से मिलूंगा, और जब भी अनअकैडमी पे जाएंगे तो एस मनी 10 इन्विटेशन कोड जरूर यूज करेंगे ताकि क्लासेस को अनलॉक कर सके, बिल्कुल फ्री वाले क्लासेस को, और सारे क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू मेरे स्टूडेंट, डेट टाइमिंग के साथ, थैंक यू।